हेलो दोस्तों, फिर से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं। अभी तक अपने लोगों ने क्या करा था? डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी की विशेषताएं, आदर्श साझेदारी के मूल तत्व, एलएलपी एक्ट 2008 और डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एक्ट 2008 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके आगे राइट ऑफ पार्टनर और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। उसके आगे हम लोग अभी करने वाले हैं साझेदारी संलेख, मतलब पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? कहता है साझेदारी के जो भी आप बिजनेस चालू कर रहे हो, जो भी काम है आपका, तो उस काम के लिए जो नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो सारे धारा मेंशन है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी जाते हो तो उसके लिए आपको एक अलग से पेपर तैयार करना पड़ता है। उस पेपर में वो सारे टर्म एंड कंडीशन दिए होते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप डीड। इसको ऐसा भी बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये होते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इसमें क्या सब लिखी होती है? कहते हैं साझेदारी के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप विलेख कहते हैं। इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो कहते हैं इसके आगे बात आती है कि इसमें लिखा क्या सब होता है। तो पार्टनर्स, फर्म का नाम, क्या सब बातें, दो चार बातें मैं कर देता हूँ। फर्म का नाम, साझेदारी के जो भी मेंबर आ रहे हैं उसका नाम, साझेदारी के में कितनी पूंजी लग रही है, साझेदारी के जैसे 3-4 कंडीशन है, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना, ये सब बातें। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके टाइम पर उसकी क्या प्रोविजन बनेंगे, कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, उसको पेमेंट कब तक जाएगा, ये सारी जो नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा हुआ है, उससे अगर आप बाहर जा करके कुछ भी टर्म एंड कंडीशन बनाते हो तो वो सारी बातें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अब बातें आती है कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है और पार्टनरशिप 3-4 कंडीशन है, सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं 4-5 बातें हैं। क्या सब? कहता है साझेदार को वेतन या सैलरी या कमीशन देंगे उसको। तो कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नहीं, पार्टनर्स को हम सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि ये 1:1 इक्वल होगा, 1:1 मतलब 1:1 के रेशियो में होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना है, और इंटरेस्ट ऑफ लोन, अगर पार्टनर ने लोन के रूप में अपने ही बिजनेस को कुछ पेमेंट करा है तो उसके ऊपर आपको 6% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये रही बात। इसके बाद अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो कहता है साझेदारी संलेख में उसके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व सारा कुछ मेंशन होता है, पहला चीज। दूसरी बात लिखी है साझेदारी के संबंध, ये साझेदारों के संबंध को परिभाषित करता है। वही बात हो गई जो किसका कितना अधिकार है, उसमें कर्तव्य कितने हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, तो वो परिभाषित करता है। उसके अगले दिया हुआ है यह आपसी झगड़े, मतलब साझेदार जो 4-5 या जो भी मैक्सिमम नंबर जो 50 मैंने बताया था, तो उसमें जो है तो उसके आपसी जो मतभेद होता है या झगड़ा कुछ भी हो, तो ऐसा कुछ सिचुएशन अगर बनती है तो उसको क्या करता है, ये दूर करता है। उसके बाद साझेदारी संलेख व्यवसाय के संचालन को सरल बनाता है। और 5वीं, ये आप कोर्ट का कोई इश्यू अगर होता है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। अब आगे की बात आती है कि साझेदारी संलेख कैसे होना चाहिए, मतलब लिखित होने चाहिए या मौखिक होनी चाहिए। कहते हैं साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। बट अगर मौखिक है तो फिर वही बात हो जाती है कि कभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन बने तो वो ऐसी वाली बात हो जाती है। तो इसके लिए आप साझेदारी संलेख को लिखित करके रखने में फायदेमंद होता है।
और ये रजिस्टर करवाना चाहिए कि नहीं, तो रजिस्टर आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। अगर रजिस्टर करवाते हो तो भारतीय पंजीकरण एक्ट कितना है ये 1908 ना 1908 के हिसाब के अधीन इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको। तो ये हो गई पार्टनरशिप डीड के सारा टॉपिक खत्म हो गया ये। अब बातें आती है अगला टॉपिक, कहते हैं पूंजी के प्रकार। अगला टॉपिक है आपका पार्टनरशिप। सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम चले आते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं डाल देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान के चलिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोग पढ़ के आए, तो वहां पे क्या क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इसमें क्या सब बनाएंगे आपको, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ये इतने चार दो तीन जो भी अकाउंट है ये इसमें बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अभी हम कैपिटल अकाउंट की बात करें। ट्रेडिंग पीएल तो आप सोल प्रोप्राइटर से भी पढ़ के आए हो, तो वो भी जब आएगा मैं बताऊंगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल दो तरह के अकाउंट आप दो तरह से तरीके से बना सकते हो। क्या सब, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होते हैं, कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब होता है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो उसमें सारे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन उसमें आ जाता है। जैसे कि क्या सब ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, सबसे पहले कोई भी इनिशियल जो भी बिजनेस चालू होता है उसमें पार्टनर पैसे लाता है, तो पैसे लाया, फिर अगर इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर तो वो, उसके बाद ड्राइंग अगर करता है वो तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो, उसके बाद सैलरी कमीशन देना है तो वो, उसके बाद रिजर्व अगर क्रिएट करना है, रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा, रिजर्व पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा, मतलब परिवर्तनशील होगा तब। अब बात आती है कि जब कैपिटल आपका फिक्स हो, तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाया जाता है। एक तो पार्टनर फिक्स कैपिटल पार्टनर अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो कंडीशन में दो चीजें आती है। पहले तो आप इनिशियल कैश लाए वो, या फिर एडिशनल कैश। तो ये दोनों चीज आपको क्रेडिट साइड में जाएगा। और अगर आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो एज ए कैपिटल, मतलब कैपिटल के अगेंस्ट में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। इससे आपके कैपिटल कम हो जाएंगे। तो फिक्स कैपिटल में बस ये तीन ट्रांजेक्शन ही आएंगी। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बाद बाकी जो भी सारा ट्रांजेक्शन आएगा वो आप किस में चले जाओगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में। तो ये इस तरह से आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल भी खत्म होता है। उसके बाद आगे बात आती है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है। तो फिक्स कैपिटल में दो खाते आपको बनाने पड़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग में आपका एक ही अकाउंट में सारा का सारा ट्रांजेक्शन उसमें हो जाती है। चेंज इन कैपिटल, उस चेंज इन कैपिटल कहता है कि इसमें पूंजी खाते का शेष एक समान रहता है। उसमें पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग वाले में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद एडजस्टमेंट कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में, फिक्स कैपिटल वाले में क्या होगा कि फिक्स वाला जो कैपिटल आप अकाउंट बनाओगे उसमें आपका सारा जो पैसा आएगा वो, और फिर जो पैसे आप कैपिटल के अगेंस्ट निकालोगे वो, इन दोनों का ट्रांजेक्शन का बाद आगे सारा केस में आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग वाले में आ जाएगा। उसके बाद खाते के शेष की प्रकृति, तो शेष फ्लक्चुएटिंग वाले में तो डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, बट फिक्स वाले में क्या होगा, वो क्रेडिट शेष ही होगा। उसके बाद अगला है फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल। फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल में डिफरेंस क्या है, कहता है पहला, फिक्स कैपिटल में साझेदारों की पूंजी सामान्यतः व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि में अपरिवर्तित रहती है। फिक्स कैपिटल में पूरा का पूरा वो अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद तो परिवर्तन कब होता है, उसमें जब आप पैसे निकाल लेते हो उसमें से एज अगेंस्ट टू कैपिटल के अगेंस्ट अगर पैसे निकाल लेते हो तो वो हो जाता है, क्या कहते हैं, वो अगर चेंज हो जाएगा। उसके बाद करंट अकाउंट में क्या होता है, साझेदार के चालू खाते का शेष समय समय पर बदलता रहता है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन फिक्स वाले में यह खाता साझेदारी द्वारा लगाई गई पूंजी को प्रदर्शित करता है और यह खाता पूंजी अंशदान को प्रदर्शित नहीं करता।
उसके बाद जनरल एडजस्टमेंट में कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब सारी बातें फिक्स कैपिटल वाले में नहीं देंगे, ये सब सारी कहाँ पे आ जाएगी, करंट वाले में आ जाएगी। उसके बाद बैलेंस ऑफ अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल वाले का बैलेंस ऑफ अकाउंट ऋणात्मक नहीं प्रदर्शित करेगा और करंट वाले का ऋणात्मक भी प्रदर्शित कर सकता है। इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट वाला कंडीशन जो भी है वो आपका यहाँ पे द एंड होता है। उसके बाद बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। तो ये क्या होती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, आप पीएल अकाउंट बनाते थे, उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट पर चले जाते थे। तो पीएल अकाउंट से मेरे का निकलता क्या, पीएल अकाउंट में से आप बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लेते हो, जो भी आपका इनकम हुआ वो, और फिर पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट चला जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर ग्रॉस प्रॉफिट चला जाता था, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो चला जाता था, फिर बाद में उसके अगेंस्ट जो भी खर्चे हैं वो आप डेबिट साइड में कर लो, फिर नेट करके आपका प्रॉफिट निकल जाता था। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे। तो पीएल अकाउंट तक तो हम पार्टनरशिप में भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक अलग एक नया अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या होती है, कहता है कि प्रॉफिट का बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट तो आप पीएल अकाउंट से निकाल लेते हो, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में फिर क्या होता है, कहता है कि पार्टनर के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी 3 4 5 10 या जो भी 50 आपका लिमिट है, इस पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी अलग से एक अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें से उसके सारे पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे, उसमें वो होगा। तो क्या सब ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बिटवीन द पार्टनर, मतलब पार्टनर और पार्टनर के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है, पार्टनर और कंपनी के बीच में या बिजनेस के बीच में। तो क्या सब ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो पैसे का आज मान के चलो, आपको क्या सब कह सकते हैं, सैलरी आपको दे रहा है, सैलरी कमीशन का, ड्राइंग आप कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और सैलरी तो मैंने बता दिया। और उसके बाद आप अगर रिजर्व सब कुछ बना रहे हो तो वो सब चीज सारे कहाँ चले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बात आती है, एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, डिफरेंस क्या है। ये लाभ हानि खाते के निर्धारण हेतु बनाया जाता है, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस नियोजन अकाउंट यह अवधि विशेष के शुद्ध लाभ बांटने के लिए बनाया जाता है, मतलब पार्टनर्स के बीच को जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसके लिए ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे कहता है प्रिपरेशन, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। आइटम क्या सब आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनकम और जितने भी खर्चे ये आएंगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे और इनकम ये आएंगी, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएंगे आपका वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी किसको, पार्टनर को। उसके बाद मान कर चलते हैं इसका क्या कहते हैं, सैलरी कमीशन हो गया, ब्याज हो गया, रिजर्व अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो आप तो वो सब चीज इसमें आ जाएगी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद यूजेज, इससे सभी व्यवसाय उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और इसे सिर्फ साझेदारी फर्मों द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ साझेदारी फर्म के लिए बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबके लिए बनता है। अब बात करते हैं कि इसके ट्रांजेक्शन कैसे होंगी। तो ये अगले क्लास में हम करेंगे, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी हैं। तो हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, और आप लोग इसको देखो, कोई भी अगर कुछ भी और चाहिए आप लोगों को तो आप लोग बताओ। आज की क्लास में
आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ दो शब्द आप लोगों के लिए। कहते हैं सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। मतलब ये बताता हूं और दो लाइनें उसके बाद। कहते सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी खड़े हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के लिए राहें, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो इसके साथ ये